जैसा कि हमें ये उल्लेख मिलता है रथ का, कि जैसे कि श्री कृष्ण ने रथ में बैठ के युद्ध लड़ा, या युद्ध में रथ में बैठ के भगवान ने इनको तीर चलाए। तो क्या रथ का उपयोग सिर्फ युद्ध तक के सीमित था, या रथ आवागमन का भी एक साधन हुआ करता था? और साथ ही ये भी मैं जानना चाहूँगा कि रथ के कितने प्रकार होते हैं? जहाँ तक रथ जो है आदिकाल में आवागमन का साधन तो होता ही था। आवागमन के साधन के साथ साथ जो बड़े बड़े योद्धा होते थे उसमें चतुरंगी सेना का वर्णन है ना। एक पैदल सैनिक होते थे, एक घुड़सवार सैनिक होते थे, एक हाथी वाले और एक रथ वाले, है ना। तो जो सबसे बलशाली वगैरह होते थे वो हाथी और रथ में चढ़ कर के युद्ध करते थे। और शास्त्रों में अगर देखा जाए तो रथ के अनेक वर्णन हमको मिलते हैं। पहले बात तो शरीर भी एक रथ है, हमारा जो शरीर है वो भी एक रथ ही है। क्योंकि रथ के बारे में जरा कल्पना करो कि रथ क्या है। तो रथ दो पहियों का होता है जिसपे घोड़े जूते होते हैं और सारथी चलाते रहते, हाँकते रहते, ये होता है रथ, है ना। अब वो रथ, तो अब एक रथ शरीर को भी कहा गया, जैसे मन को घोड़ा कहा गया। तो हमारा जो मन है ना वो घोड़ा के माफिक है, लेकिन बुद्धि उसकी सारथी है और शरीर जो है रथ है। अगर ये मन यत्र तत्र भटकते रहता है, जब तक वो बुद्धि के काबू में ना रहे, सारथी के काबू में ना रहे, तब तक हमारा मन भटकते रहता है। और समझ जाओ कि फिर अगर ये मन जो है बुद्धि के काबू में जब तक है तब तक हमारे शरीर की गाड़ी सही चलेगी। और जिस दिन वो सारथी से हट करके चलेगा तो रास्ता निश्चित रूप से अपने जीवन का वो भटक जाता है और अनेक प्रकार की तकलीफें होती हैं। रही सवाल रामचरितमानस का, अगर आप आधार लेके अपन रथ के बारे में वर्णन करें तो सबसे पहले हमें एक रथ दिखाई पड़ता है, सुमंत जी महाराज का रथ। जिस रथ में जब भगवान को वनवास हुआ उस समय जगत जननी सीता मैया, लखन लाल जी महाराज और रामभद्र सरकार को बैठा करके सुमंत अपनी रथ में ले जा करके वन में छोड़ देते हैं। एक रथ यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं। एक रथ का हमें और वर्णन मिलता है, जिस समय जगत जननी सीता मैया का अपहरण करने के लिए रावण जिस रथ का उपयोग करते हैं। और एक रथ है जहाँ पर मेघनाथ जी महाराज अपने रथ पर चढ़ करके युद्ध करते हैं। एक रथ की बात आती है जब जिसमें रावण स्वयं अपना युद्ध करते रहता है, राम रावण युद्ध के समय। तो वहाँ पर विभीषण जी महाराज कहते हैं कि रावण रथी बीरथ रघुवीरा, आप बगैर रथ के हो, आपके पैर में मतलब चप्पल जूते भी नहीं है, आप इतने बलशाली रावण का वध आप कैसे कर पाओगे। तो उस समय भगवान राम उनको धर्म रथ के बारे में चर्चा करते हैं कि रावण जिस रथ पर है वो अधर्म रथ पर है, मैं धर्म रथ पर हूँ। इसके बाद एक रथ और है कि वर्णन होती है जिसको बोलते मताली, जिसको इंद्र भेजते हैं भगवान राम के पास रावण से युद्ध करने के लिए। तो जब इन रथों के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करके हम देखें तो जो सुमंत का रथ है वो बढ़िया सुंदर मति का रथ है। अगर आपको सही चलना है तो आपकी मति सुमत होनी चाहिए। आपके मन में सुमत है तो आपका शरीर रूपी रथ सही जाएगा। अब जब जिस तरह अब अगला जो रथ है जिसमें रावण ने सीता का अपहरण किया, उसको कहते हैं कि जब सीता मैया को बैठाने के बाद रावण रथ को हकालने लगे तो गोसाई जी लिखते कि भय रथ हाँकी न जाए, तो उस रथ को भय रथ कहा गया है। और जब आप कोई चोरी करोगे, कुछ भी गलत काम करोगे तो आपके मन में एक डर बैठ जाएगा, डर पैदा होगी। और जब उस समय जब आपके मन में डर बैठ गया तो आप कैसा भी अच्छा काम करना चाहो, कितना भी प्रतिभावान रहो, कितना भी बलशाली रहो, जिस रावण के लिए कहा गया था कि चलत दस आनन डोले धरनी, है ना, पृथ्वी डोलने लगता है, वो आज कैसे जा रहे हैं। बोले जी इत उत श्वान की नाई, जैसे एक बढ़िया भड़वा कुकुर किसी का जूठा बर्तन लेके खाना लेके भगता है, चोरी करते कि शेर मत ना छीन ले मेरा, ऐसे जिस प्रकार कुत्ता भगता है, आज रावण की वही स्थिति है। मेघनाथ का जो रथ है तो उसको बोलते हैं कि माया मैं रथ चढ़ी लगी आकाश, वो माया का रथ है। अगर माया के रथ में आप विचरण करना चाहोगे तो कब तक छुपा सकोगे माया से, एक दिन सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। और जब तक वो माया मत रथ पर चढ़े रहे, लक्ष्मण से बचे रहे, लेकिन जैसे प्रकट हुए आखिर में उसके माया में रथ का पराजय होना ही पड़ा था। भगवान इंद्र सोचते हैं कि अरे भगवान राम के पास तो रथ नहीं है, तो उन्होंने मताली को भेजते हैं सारथी बना करके, जाओ मताली रथ को ले जाओ। बोले ज्ञान का रथ है, बोले इस रथ में भगवान युद्ध करेंगे, तो उसको भगवान राम वापिस कर देते हैं। और जो रावण और राम के बीच दो युद्ध होते हैं, रावण जो है अधर्म के रथ पर सवार है, ये भगवान राम
धर्म के रथ पर सवार है। एक प्रकार कितना भी बड़ा बलशाली वीर हो, लेकिन अधर्म के रथ पर अगर वो सवार है तो उसकी पराजय होगी, और उससे भी अगर कम बलशाली है, क्योंकि वो धर्म रथ पे है, इससे सदैव विजय होगी। ये रथ हो गए। लेकिन इसके अतिरिक्त एक रथ हमें और देखने को मिले, जैसे 10 रथ। 10 रथ हमारी 10 इंद्री हैं, जो 10 इंद्रियों पर काबू पा ले, जो 10 इंद्रियों का सही नियमन क्रियान्वयन, जो भी हमारे धर्मशास्त्र में इंद्रियों के बारे में बताया गया है, उनका वो नियम से पालन कर सके, उसको कहते हैं दशरथ। समय समय पर हमारे जीवन में आती है एक शब्द, वो है अकारथ। हम लोग सोचते बहुत कुछ है, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो दिशाहीन होता है, इसलिए अकारथ या नकारथ हम इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के रथों का वर्णन हमें मिलता है, पर सच यह है कि हमारे जीवन में हम ज्ञान के रथ पर सवार हो जाएं, धर्म के रथ पर सवार रहें, सुमत के रथ पर सवार रहें, तो हमारे जीवन सही रूप से चलेगी। इसके हटकर अगर हम किसी अन्य रथ पर सवार होकर के यात्रा करते हैं अपनी जीवन की, इस जीवन यात्रा में, इस भावसागर को पार करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम निश्चित रूप से भटक जाएंगे।